फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी उथल पुथल बातों के मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो कहानी का नाम तो आप सबको पता ही होगा, और हाँ, आप सबको पता ही चल गया होगा कि अपडेट आ चुका है, तो मैं भी अपना एक्सप्लेनेशन लेके आ चुकी हूँ। तो शाहजहान और वांग यीबो ना एक दूसरे को हक करके कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहते हैं, पूरे 7 मिनट तक वो बस इसी तरह से ना एक दूसरे को हक करके खड़े थे। शाहजहान ने पहले हक को ब्रेक किया, वांग यीबो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, उसके वो वार्मनेस में वो रहना चाहता था। पर शाहजहान ने हक को ब्रेक किया और उसको हाथ को पकड़ा और उससे प्यार से कहा चलो, और बेड तक लेके गया और बेड के बीच में ना लेट गया और वांग यीबो को भी लेटने के लिए बोला, और वांग यीबो भी चुपचाप लेट गया और वो बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और शाहजहान ने प्यार से बोला, मैंने तुम्हें बहुत देर से नहीं देखा है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता। वांग यीबो ने भी धीरे से मुस्कुराया, उसने ना शाहजहान का हाथ पकड़ा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे ही बस देखने लगे। टाइम बीतता गया, वो दोनों बस देखते रहे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरह से 9 मिनट तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। अचानक से वांग यीबो ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं ना तुम्हें हमेशा इस तरह से देख सकता हूँ। और शाहजहान ने ना थोड़ा सा इरिटेटेडली कहा, सच में मैं इतना खूबसूरत हूँ? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया, और अभी अचानक से क्यों बोल रहे हो? कोई आंसर नहीं दोगे ना? तो मुझे किसी और को। शाहजहान ये बात कंप्लीट कर पाता, वांग यीबो ने इमीडिएटली उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया और उसके ऊपर ना वांग यीबो चढ़ के बैठ गया। मतलब शाहजहान लेटा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया और कहा, कभी भी किसी और लड़के और आदमी के बारे में मत सोचना, वरना मैं उसका आँख और नाक काट दूंगा। और ये ना वो एकदम डार्कली बोला। शाहजहान ने एक फेस बनाया क्योंकि उसे लगा वांग यीबो सीरियस फेस में उसके साथ मजाक कर रहा है, और उसने शाहजहान ने वांग यीबो के हाथ के ऊपर ना बाइट कर दिया और वांग यीबो ने अपना हाथ हटा लिया। और शाहजहान ने कहा, तुम तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? इस तरह से मत बोलो, अगर भैया और पापा ने ये सुन लिया ना तो वो लोग ना मुझे तुमसे बहुत दूर लेके चले जाएंगे। और ये सब इरिटेटेडली शाहजहान कह रहा था, और वांग यीबो ने धीरे से कहा, देख लेना। शाहजहान ये नहीं सुन पाया कि वांग यीबो क्या बोल रहा था, और इससे पहले शाहजहान कुछ और कह पाता, वांग यीबो ने उसे किस करना स्टार्ट कर लिया। और शाहजहान ने भी ना उसे अचानक पकड़ लिया, मतलब शाहजहान ने भी किस बैक करना स्टार्ट कर दिया। उसको ऐसा लगता था कि उसको क्रेविंग थी वांग यीबो के टच की। उन लोगों का किस को इंटेंस होने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा। वो लोग स्लोपी किस कर रहे थे और उनका पूरा स्लोपी किस का साउंड पूरे रूम में गूंज रहा था। कुछ देर बाद और शाहजहान ना उसके किस में एकदम खो चुका था, उसने बस अपने पैरों को फैला दिया था, बस चाहता था कि वांग यीबो उसके अंदर घुस जाए। और बट अचानक से उसके माइंड ने बोला, पापा अभी भी बाहर है, और वो ना एकदम चीख के उठा और बैठ गया। और उसके सडन रिएक्शन के वजह से वांग यीबो एकदम बेड से गिर गया और आउच करके एक साउंड निकाला। और वांग यीबो ने ना एकदम इरिटेटेडली पूछा, अब क्या हुआ? वांग यीबो ने कहा, पापा शाहजहान ने कहा, पापा लिविंग रूम पे है, मैं तो भूल ही गई थी उनके बारे में, चलो चलो हमें उनसे मिलना है, चलो चलो। वांग यीबो ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना सर हिलाया और फ्लोर से उठ के बैठा। शाहजहान क्लोजेट पे गया, एक टी शर्ट निकाला, वांग यीबो को दिया, वांग यीबो ने वो पहना, और वो लोग ना एकदम हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। बहुत ड्रामेटिक सीन हो रहा था, मतलब सारे कर्टन्स उड़ रहे थे, हवा दे रहे थे, सारे दरवाजे खुले थे, और वो लोग बस चल रहे थे। और शाहजहान ना बड़बड़ 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 किए ही जा रहा था, और वांग यीबो बस उसे चुपचाप सुने जा रहा था, क्योंकि वांग यीबो ने ये म्यूज़िक ना पूरा 1 दिन तक नहीं सुना था, और उसे ये म्यूज़िक बहुत पसंद था जो शाहजहान बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा था। तो शाहजहान ने ना एकदम ही पीछे घूमा नहीं, बस वो बोलता रहा कि पता है मैं ना कल रात अच्छे से नहीं सो पाया, पूरा घर मेरे घर पे सोया था। और वांग यीबो ने अपना आँख बंद कर लिया, वो बस उस म्यूज़िक का मज़ा लेना चाहता था, और वो ना एकदम आँख बंद करके हंस रहा था। शाहजहान ने एकदम उसकी तरफ देखा और एकदम गुस्से में कहा, क्या तुम मेरे बात सुन रहे हो? और वांग यीबो ने आँख खोलते हुए कहा, क्यों सब लोग तुम्हारे रूम पे सो रहे थे? शाहजहान ने एकदम सामने देखा और कहा, क्योंकि मैं सारी रात नींद में चीख रहा था। वांग यीबो ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद वांग यीबो ने कहा, हम लोग अब हमेशा से एक साथ रहेंगे, फॉर एवर। और शाहजहान ने भी कहा, ठीक है,
एक साथ रहेंगे फॉर एवर। और वो ना ये कह के एकदम कूद गया वांगीबो के आर्म्स पे, और वांगीबो ने भी उसे पकड़ लिया, उसके फेस को पकड़ के ना वो एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर दिया। शाहजहान थोड़ा सा सटल हो गया, पर उसने करने दिया, वांगीबो जो करना चाहता था उसके साथ करने दिया। 2 मिनट तक वो लोग किस करते रहे, और वांगीबो अभी भी शाहजहान को ना एकदम पागलों की तरह किस कर रहा था। शाहजहान का ईयर पूरा मेसी हो चुका था, और शाहजहान सिर्फ वांगीबो को पकड़े हुआ था। शाहजहान को पता था कि उसके पापा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। उसे एकदम भी पसंद नहीं था जब वांगीबो इस तरह से एग्रेसिवली बिहेव करता है, क्योंकि तब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वांगीबो को संभालना। वो तो कभी कभी कंट्रोल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इतना एग्रेसिव हो जाएगा ना तो वांगीबो अपनी बाउंड्रीज़ को भी क्रॉस कर देता है। पर किसी तरह से उसने ना वांगीबो को अपने आप से दूर धकेल दिया, और वांगीबो एकदम तुरंतली उसके पास जाएगा। क्या हुआ? और शाहजहान ने कहा पापा पापा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और वांगीबो ने कहा ठीक है। उसने शाहजहान का हेयर फिक्स किया, उसके लिप्स को वाइप किया, और ना धीरे से अपने थंब से शाहजहान के लिप्स के ऊपर थंब को फहराना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं थे, पर शाहजहान वांगीबो ने अनलोइंगली शाहजहान के मतलब अपने मिडिल फिंगर से शाहजहान की लिप को खोल दिया था, और वो ना बस किस करने ही वाला होता था, पर उसने अपने आप को रोक लिया और खुद से ही कहने लगा क्यों तुम इतना डिलीशियस, डेलिकेट और ब्यूटीफुल लग रहे हो। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे से खुद को कंट्रोल करना। और इस बार हमारा शाहजहान ना बहुत इरिटेट हो चुका था। उसने बस धकेला वांगीबो को, और जहाँ पे उसके पापा थे वहाँ पे ना एकदम भाग के जाना स्टार्ट कर दिया। और वांगीबो ने भी एक ज़ोर का सांस छोड़ा, और वो शाहजहान को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसके पापा ने देखा कि शाहजहान भाग के आ रहा है, तो वो बस उठा, और जो मैगज़ीन, बिजनेस मैगज़ीन वो पढ़ रहे थे उसको रोका, और अपने बेटे को हक कर लिया। और बेटा भी पापा के पास आ गया था, तो वो कहा था तुम भाग क्यों रहे थे? मैंने कहा ऐसे। फिर कहा तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया? तब शाहजहान के पापा वांगीबो की तरफ देख के ये बोला। वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब उसने 1 सेकंड भी टाइम नहीं लिया। उसने कहा हम लोग शादी करेंगे जल्दी। और शाहजहान ने भी कहा हाँ हम लोग शादी करेंगे। और फिर ना वो उसके पापा के रिंग फिंगर में जो रिंग था उसको लेके ना खेलना स्टार्ट कर दिया। मतलब वांगीबो और उसके पापा शाहजहान की तरफ देख रहे थे कि उसे तो शाई होना चाहिए, पर वो इतना क्या हो रहा है शाहजहान के साथ किसी को नहीं पता। उसका मूड बस चेंज होता रहता है। और उसके पापा मतलब ली जियान मिन, शाहजहान के पापा भी ना कुछ सोचने लगे। वांगीबो को समझ में आ गया उसके पापा को सोच रहे हैं, पर उसने कुछ भी नहीं पूछा। तो उसके पापा ने कहा ठीक है सब बैठ के बात करेंगे, दोनों फैमिली, फुल फैमिली को एक साथ होके सब डिस्कस करना पड़ेगा शादी के बारे में भी, और मुझे कुछ और भी कहना है। और वांगीबो ने कहा यस सर आप जो चाहे। शाहजहान ने एकदम खेलना बंद कर दिया। वो तो अपने पापा के रिंग के साथ खेल रहा था, एकदम खेलना बंद कर दिया, और एकदम चीख के कहा सर कौन सर है यहाँ पे? और वांगीबो ना थोड़ा सा मतलब हिचकिचा के बोला हाँ तुम्हारे पापा, मैंने सोचा उनको पापा बुलाओ। शाहजहान ने एकदम गुस्से में कहा और तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते? अभी अभी उनको पापा बुलाओ, अब भी उनको पापा बुलाओ। और उसके पापा ने बस प्यार से कहा देखो बेटा उसको थोड़ा सा समय, पर उसके पापा कुछ कह पाते उसको बात को कट करके शाहजहान ने कहा अभी पापा बुलाओ। वांगीबो ने बहुत एक डीप ब्रेथ लिया और कहा ओके डैड आप लोग जो डिसाइड करेंगे करना, पहले मॉम और भाईजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाने दीजिए। और शाहजहान ने ना एकदम एक्साइटेडली कहा अभी अच्छा सुनाई दे रहा है। मतलब उस शाहजहान के पापा और वांगीबो दोनों ही ना एकदम मतलब चौक से गए कि क्या हो रहा है, कैसे शाहजहान का मूड चेंज हो रहा है, कभी एक्साइटिंग साउंड कर रहा है, कभी वो एंग्री साउंड कर रहा है। और तो कहा ठीक है मुझे इन्फॉर्म कर देना क्या तुम यहाँ पे रहना चाहते हो या। उससे पहले शाहजहान कुछ कह पाता, वांगीबो ने कहा वो यहीं पे रहेगा, उसे नहीं जाने देना है, डायरेक्टली कह दिया। तो शाहजहान ने कहा हाँ पापा मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मॉम जीजी गगा से कहना कि मैं घर जाऊँगा और आप लोग भी यहाँ पे मुझसे मिलने आ सकते हैं। और उसके पापा ने कहा ठीक है, देखा कि बेटा को ले जाके तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो रख ही देते हैं ठीक है। और उसने बस कहा कि ठीक है वांगीबो के तरफ देखे कहा तुम ना थोड़ा सा बाहर आओ, कार्स बहुत
अनऑर्गेनाइज्ड है तो मुझे अपना कार को यू टर्न करवाना पड़ेगा, तुम थोड़ा बाहर आओ। और एकदम कहा तुम यहाँ पे रहो, हम लोग जल्दी से तुमसे मिल जाएंगे। और उसके अपने बेटे के सर के ऊपर एक प्यार से किस किया और शाहजहान पापा बैठ गया लिविंग रूम पे। उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन सा कार है क्या है, उसके पापा जा रहे थे और वांग यीबो ने भी बस उनको फॉलो किया। वांग यीबो को पता था कि वहाँ पे कोई भी कार नहीं था, क्योंकि उसके मेंशन पे कोई भी कार ना एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं रह सकता था, वो इस तरह से ही कार को रखता था। तो उसके पापा ने ना एकदम वांग यीबो की तरफ देख के बोला, क्या इतना ईजी है उसको ट्रैप करना? वांग यीबो ने धीरे से आंसर किया, मैंने सिर्फ उसको ट्रैप नहीं किया, उसने भी मुझे ट्रैप किया है। उसके पापा ने पूछा, तुम्हें पता था ना कि वो तुम्हारे पास फिर से वापस आएगा, फिर क्यों तुमने उसे वापस भेजा? वांग यीबो एकदम चुप हो गया कुछ देर तक। फिर उसने ना एक जेन्युइन से स्माइल दिया शाहजहान के पापा को। शाहजहान के पापा को पता चल गया था कि वांग यीबो उन्हें आंसर तो करने वाला है नहीं। उसने बट अपना सर को हिलाया और कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, उसका और ख़ुद का ख्याल रखना। और वांग यीबो ने एकदम सिंसियरली कहा, यस डैड। और वहाँ शाहजहान के पापा एकदम घूम के बस चले गए। उसे अच्छा लगा कि वांग यीबो ने सिंसियरली उसे डैड कहा, और वो उसने थोड़ा सा मुस्कुराया भी और वो ना बाहर से निकल गए। और वांग यीबो बस उन्हें निकलते हुए कुछ देर तक देखने लगे। उसके दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा था लास्ट टाइम जो शाहजहान के पापा ने पूछा था। और उसने एकदम ना धीरे धीरे डार्कली बोला, क्योंकि 11 साल में पहली बार उसने मुझे छोड़ने का साहस दिखाया। ये तो उसके लिए ज़रूरी था ना, बहुत ज़रूरी था, चीज़ों को इस तरह से होना ज़रूरी था। और कह के वो बस मेंशन की तरफ फिर से चलना शुरू कर दिया। और शाहजहान ना उसको देख के एकदम भाग के उसके पास आके उसके गोदी में चढ़ गया। वांग यीबो ने भी उसे पकड़ लिया और कहा, चलो कैरमिन मॉम से मिल के आते हैं। वांग यीबो ने कहा, नहीं मिलने का ज़रूरत नहीं है, तुम तो अभी उनसे मिल के आए हो ना, उन्हें रेस्ट करने दो। और वो सोफ़ा की तरफ, मैंने शाहजहान को पकड़ के सोफ़ा की तरफ चलने लगे। उस सोफ़ा के ऊपर बैठा और शाहजहान उसके लैप के ऊपर बैठा हुआ था। सब लोग काम कर रहे थे पर कोई उन्हें देख नहीं रहा था, क्योंकि किसी का ऑर्डर नहीं था उसकी तरफ देखना। और शाहजहान ने कहा, हाँ ठीक है। कुछ देर चुप करने के बाद रुको रुको रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उनसे मिल के आया हूँ? और वांग यीबो ने कहा, तुम्हें तो कुछ देर पहले कहा ना। ओ मैंने कहा ना, ठीक है चलो फिर जेंगाओ, शू और लूसी से मिलते हैं। वांग यीबो का फेस डार्क हो गया। शाहजहान ने 3 नाम लिया था पर वांग यीबो के कान में तो एक ही नाम बज रहा था। और कुछ रीज़न से ना वो बहुत गुस्सा हो रहा था। शाहजहान का ये पता चल रहा था कि वांग यीबो गुस्सा हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये तो पता नहीं। तो शाहजहान ने एकदम कन्फ्यूजली उससे पूछा, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? और वांग यीबो ने कहा, तुम्हें पता है कि वो क्यों तुम्हारे पीछे हमेशा से भागता था? तुम्हें पता है? तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? और शाहजहान ने ना एकदम कन्फ्यूजली पूछा, भागता था कौन? तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या जिंगाओ, शू और लूसी के बारे में बोल रहे हो? और वांग यीबो ने एकदम धीरे धीरे बोला, उसका नाम मत लो। पर शाहजहान ने सुना नहीं कि वांग यीबो क्या कह रहे हैं। उसने कहा, हाँ वो लोग मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपना नाम तो मुझे कभी भी नहीं बताया रियल पहले से। कुछ दिन पहले मुझे खुद से अचानक से पता चल गया। वो लोग मेरे साथ स्कूल में थे, तुम भी शायद उनसे मिले होगे। और वो लोग ना हमारे साथ कॉलेज में भी थे। चलो 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 अभी बोलो, मैं ना उन लोगों के, अभी बोलो तुम क्या बोल रहे थे? ये बोलने का कुछ भी नहीं। ठीक है चलो मुझे उनको मैसेज करने दो, फिर ना हम लोग उनसे मिलने जाएंगे। वो शाहजहान बहुत एक्साइटेड हो गया। और वांग यीबो ने पूछा, मुझे भूख लगा है। और शाहजहान ने कहा, ठीक है मैं किचन पे ही जा रही हूँ, रुको पहले मैं उन्हें ना मैसेज कर लेती हूँ। शाहजहान ने अपना फ़ोन निकाला और मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। और जाने से पहले ना वो वांग यीबो के पास गया और उसके लिप्स पे ना एक प्यारे से किस किया। और वांग यीबो ने भी उस किस को पकड़ के रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। किस थोड़ा डीप हो गया और शाहजहान टेक्स्ट करते करते चला गया। वांग यीबो चुपचाप वहाँ पे बैठा था। उसने सोचा कि अगर वो शाहजहान से कहेगा कि वो थोड़ा सा ना उसे भूख लगा है, तो वो मतलब शाहजहान रुकेगा और वो मैसेज नहीं करेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शाहजहान ने तो मैसेज कर दिया। वांग यीबो कुछ देर तक बाहर तक देखा और वो जो गुलाब थे ना वो फ्रेश हो गए थे फिर से। शाहजहान बस सोफ़ा से उठा, वांग यीबो सोफ़ा से उठा, बाहर निकला और गार्डन की तरफ गया। उसने कुछ रोजेस को टच किया और धीरे धीरे कहने लगा, तुम उसे फिर से उस नज़र से ना देखो तो ही तुम्हारे लिए वो अच्छा है। कुछ समय बीत गया। वांग यीबो फिर भी गार्डन में ही खड़ा था और वो ना एकदम धीरे धीरे उस रोजेस को टच कर रहा था और कह रहा था,
समय को बदलना पड़ेगा, फिर से बदलना पड़ेगा। और इस तरफ हमारे जो शाहजहान के पापा थे वो तो एकदम धीरे धीरे आ रहे थे घर में, क्योंकि उनको पता था कि सब मान जाएंगे, शाहजहान की मम्मी मान जाएगी, शाहजहान की दीदी मान जाएगी, उसका सब मान जाएंगे। पर उसका वो जो ओवर पोजेसिव भाई है शाहजहान का, वो कैसे मानेगा? वो तो एकदम अपने भाई को निकाल के ही आएगा। उसने एक डीप ब्रेथ लिया उसके पापा ने और घर की तरफ गया, और घर की तरफ जाके ना उसके भाई जो था चेंग, उसने एकदम जाएगा, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, और वो कहाँ है। और बहुत थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ। उसके पापा ने भी समझाया कि पर उसके भाई का एक ही था कि मेरा भाई उसके साथ खुश नहीं है, मेरा भाई उसके साथ सेफ़ नहीं है, वो साइको है। उसके पापा ने भी समझाया, देखिए तुझे भी पता है कि हम लोगों के बाद शाहजहान अगर कहीं पे सेफ़ है तो वो वांग यीबो के पास है। वांग यीबो उसे कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। और हमने 5 साल पहले गलती किया है, अभी हमें वो गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शाहजहान को नहीं छोड़ सकते और वो वांग यीबो को नहीं छोड़ सकता। इससे बेहतर है कि हम अगर उसको छोड़ दें, इससे बेहतर है कि हम उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करें। उसके मम्मी ने समझा, सब ने समझाया, चैन तो समझने वाला है नहीं। उसने कहा शादी कब है? बोला हाँ पहले उसकी दीदी और माँ ठीक हो जाए फिर शादी होगा। और वो अपने रूम की तरफ चला गया। और दूसरी तरफ मतलब जहाँ पे शुआनलू की शादी हुई थी, उनको भी कुछ कहना था। तो इस तरफ तो सब ठीक ही हो गया, चेन माना या नहीं माना पता नहीं, पर वो गुस्से में अपने रूम की तरफ चला गया। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे से शू के कमरे में हमारा शू बेचारा बुखार में सो रहा था, और वांग जिंगाओ भी सो रहा था काउच में। वो बीच बीच में उठा था, उसने शू का ड्रेस चेंज किया। शू का जब आँख खुला तब उसने देखा कि उसके सर के ऊपर ना एक वेट टॉवल है, और उसने बस उसे हटाया और कहा कि चलो। और वांग जिंगाओ भी उसके बेड के ऊपर आ गया और उसके एकदम क्लोज जाके उसके टेम्परेचर को मापा, अब तुम्हें बुखार नहीं है। तो ना थोड़ा सा रोमांटिक सीन हुआ, किस नहीं हुआ, बस थोड़ा सा रोमांटिक सीन हुआ। और जब मैं फ़ोन देखा दोनों ने और देखा शाहजहान का मैसेज था, तो मतलब जिंगाओ तो बहुत खुश हो गया कि शाहजहान मिलना चाहता है, और वो वहाँ से चला गया। और शू भी सोचने लगा अपने आप को मिरर में देख के कि क्यों वो मुझसे प्यार करेगा, शाहजहान तो कितना सुंदर है, स्लिम बॉडी है, वो बहुत सुंदर है, और मैं एकदम कद्दू की तरह हूँ। और दूसरी तरफ ज़ाओलुशी भी बहुत एक्साइटेड थी, वो चाहती थी कि वो शाहजहान से जल्दी जल्दी मिले, पर उसके घर में वो बिना ब्रेकफास्ट किए नहीं जा सकती थी। और उसका जो था उसके साथ भी थोड़ा सा बहस हुआ, और वो लोग एकदम चले गए। उसने ब्रेकफास्ट किया और वो लोग एकदम एक रेस्टोरेंट पे, एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट पे शाहजहान से मिलने के लिए चले गए। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल देखते हैं क्या होता है जब टकराते हैं वांग यीबो और वांग जिंगाओ, दोनों में बहुत हंसी मजाक वाला मोमेंट होगा। तो कल सुनते हैं फिर क्या होता है। और हाँ, बस ट्यून रहिए, अभी शायद 2 पार्ट्स बनेंगे इस ये जो पार्ट रिलीज़ हुआ है इसका, तो मैं जल्दी जल्दी अपडेट कर दूँगी। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।